हजारों शिक्षक इससे पीड़ित हैं। हम 10-11 साल से अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पढ़े। गुरु का पद है ये भगवान से ऊपर रखा गया है। उस गुरु की ये हालत है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में अपने अधिकार की मांग कर रहा है। सीतापुर में ड्यूटी करता हूँ, मेरा गैर जनपद ललितपुर है। अच्छे जिलों भर दे रहे हम लोग वहीं अटकाए हुए। कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसको हम लोगों ने खटखटाया। कोशिश होती है, कैसे क्या कर पाऊँ बता। हम लोग इतना मजबूर हैं कि रोते रोते अपने कार्यस्थल तक पहुँचते हैं। पर आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमारा जो परिवार बिखरा हुआ है। हम लोग अपना परिवार छोड़ के सुदूर जनपदों में पड़े। अब हम अपने घर पहुँच जाएंगे, ये नहीं हो पा रहा है। कोई भी हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला। 11-11, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए टीचरों को, तो पहले उनको मौका देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश के हजारों दंपत शिक्षक इन दिनों एक बड़े पारिवारिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत कई ऐसे शिक्षक परिवार हैं जहां पति और पत्नी दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन उनकी तैनाती अलग अलग जिलों में की गई है। कोई पति पूर्वांचल में तैनात है तो उसकी पत्नी बुंदेलखंड में। कोई कई वर्षों से अपने छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता पिता से दूर रहकर नौकरी करने को मजबूर है। अब इसी समस्या को लेकर बुधवार को शिक्षक राजधानी लखनऊ पहुंचे। निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय में शिक्षकों ने स्कूली शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी से मुलाकात की और मांग उठाई कि पति पत्नी दोनों का ट्रांसफर एक ही जनपद में किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से परिवार से दूर रहने की वजह से मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं तो कई ऐसे हैं जिनके छोटे बच्चे या बुजुर्ग माता पिता घर में बिल्कुल अकेले हैं। वहीं आकांक्षी जनपदों में तैनात शिक्षकों ने भी नई नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि ट्रांसफर नीति में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अगर बड़े जिलों के खाली पदों को नई भर्ती से भर दिया गया तो सालों से गृह जनपद वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हजारों शिक्षकों की राह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वहीं शिक्षक संगठनों में भी सरकार से मांग की है, पहले रिक्त पदों पर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कराई जाए और उसके बाद ही बचे हुए पदों पर नई भर्ती निकाली जाए। अब देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों की इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। क्या दंपत शिक्षकों को एक जिले में साथ रहने का मौका मिलेगा या फिर उन्हें इसी तरह परिवार से दूर रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों में नाराजगी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और अब आपको सुनवाते हैं कि अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ पहुंचे शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। लंबे समय से शिक्षक अपने स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, तो इस वक्त यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं जो अलग अलग जनपद से आए हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि हमारा ट्रांसफर कब होगा। सरकार ने राज्य का तो ट्रांसफर करने की बात कर दिया है और बहुत बार कहा है दंपति शिक्षक, कोई कहीं पर किसी पत्नी का कहीं पे ट्रांसफर है, कोई पति कहीं पर है, तो यहाँ पर सबका एक ही मांग है कि हमारा ट्रांसफर एक ही जगह पर करा जाए ताकि उन्हें भी सहूलियत मिले। तो हम लोग यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। ये सारे शिक्षक हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं। तो बताइए। मैम, मैं बहराइच जिले में पोस्टेड हूँ और विगत 11 वर्षों से बहराइच जिले में हूँ। मेरी पत्नी कानपुर देहात में है जो हमसे 350 किलोमीटर दूर है और हमारे कई शिक्षक साथी यहाँ आप देख रही हैं जो ऐसे हैं जिनके पति पत्नी की बीच की दूरी 600 से 800 किलोमीटर है। सहारनपुर वाला इंसान सोनभद्र में पड़ा हुआ है और हम लोग विगत 8 से 10 वर्षों से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पति पत्नी को एक साथ एक जनपद में अगर नियुक्त कर दिया जाए तो उनकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। शिक्षक मन से स्वस्थ हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो और अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा अपने पढ़ाने में। जनपद में सीटें खाली पड़ी हैं, नई भर्ती आती है उसमें उन जनपदों में सीटें भर दी जाती हैं और जो 800 किलोमीटर दूर शिक्षक पड़े हैं वो वर्षों से वहीं पड़े हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। उनके बच्चे, उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि कब हमारे पापा आएंगे, कब हमारी मम्मी आएंगी। बच्चे जब घर से हम लोग निकलते हैं तो रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं कि पापा मत जाइए, मम्मी मत जाइए, लेकिन हम लोग इतना मजबूर हैं कि रोते रोते अपने कार्यस्थल तक पहुँचते हैं। तो आप लोग कब से कह रहे हैं, सरकार ने भी कहा है कि ट्रांसफर होगा, मतलब धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ रही है, मगर कहाँ पे कमी आ रही है या आप लोग अपनी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं मैडम, हम लोग तो सरकार कहती तो हर बार है, विगत 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि उस कहने का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा है। और जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि ये पति पत्नी व्यक्तिगत तौर पे तो इस पीड़ा को झेल ही रहे हैं 10-11 साल से, और नीति में हर साल आता है कि पति पत्नी को एक जगह कर दिया जाएगा। कुछ पति पत्नी दोनों शिक्षक भी हैं, कुछ एक शिक्षक है एक दूसरे विभाग में है, और इतनी
मतलब हमारी तो सामाजिकता खत्म हो गई। दूसरी चीज ये है कि कई जगह आपसी तनाव के कारण, गलती किसी की नहीं है, न पति की न पत्नी की, लेकिन समय न दे पाने के कारण पति पत्नी में टूटन हो रही है, परिवार बिखर रहे हैं, बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, हम लोग समाज के बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। थोड़ी कड़वी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सम्मानित उच्चाधिकारी हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो सही सूचना और सही बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। वहाँ झूठ न बोलने जाके कि सबका ट्रांसफर हो गया और कोई पीड़ित नहीं है। यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षक पीड़ित हैं और ये पॉलिसी तैयार की जाए। और विशेष रूप से मैं पति पत्नी के लिए कहना चाहता हूँ कि आवेदित जनपदों के आधार पे उनको एक जगह कर दिया जाए, जिससे वो अपना कार्य और सुचारू रूप से और तन्मयता से कर सके। मैम, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसको हम लोगों ने खटखटाया नहीं। माननीय विधायक से लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं, हमने सभी दरवाजों पे गए और सबके माध्यम से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य कर्मचारियों के लिए पॉलिसी जारी की, उसमें उन्होंने प्रमुखता से कहा कि पति पत्नी को हर संभव प्रयास करके एक किया जाए। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत हम लोग कार्यरत हैं, वहाँ आज तक ना तो कोई नीति आई ना कोई पॉलिसी बनी। आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों को भी कोई दिशा निर्देश आ जाए जिससे हम लोग अपने परिवार से एक हो सके। इतनी चिलचिलाती धूप में लोग निकलना नहीं पसंद करते हैं। हम लोग ट्रांसफर के लिए परेशान हैं, तो इससे आप इतनी बातों से गंभीरता से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना परेशान है और कितना पीड़ित हो चुके हैं। मानसिक तौर पर बिल्कुल एकदम मतलब पागल होते जा रहे हैं। हम लोग बच्चों के साथ दूर रह रहे हैं, मतलब कभी कभी घर से निकलते समय रोना आता है और ये अक्सर होता है हम लोगों के साथ में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि पत्नी हैं और उनके पास एक तो घर परिवार का इस संभालने का काम होता है, स्कूल में शिक्षकों और बच्चों को संभालने का काम होता है, घर की सारी जिम्मेदारियां इन पर होती हैं और किस तरीके से वो परेशान है इन चीज़ों को लेकर इतनी गर्मी में। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो पहले बात, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। अच्छा, कहाँ पे पोस्टेड हैं आप? लखीमपुर। तो क्या परेशानी है और कब से आप इस चीज़ के लिए लगी हुई हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए? मैं 10-11 साल से लगी हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे करबद्ध करके मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि हमारा जो परिवार बिखरा हुआ है उसको समेट दीजिए। बच्चे हमारे बहुत परेशान होते हैं कि पापा अलग हैं, मम्मी अलग हैं। अब वो बच्चे इंतज़ार करते हैं कि कोई मम्मी के लिए इंतज़ार कर रहा है, कोई पापा के लिए इंतज़ार कर रहा है। कहीं हमारे घर में सास बूढ़ी पड़ी हैं, उनका भी तो है कि ना हमें सेवा मिले और कर्तव्य भी है हमारा कि हम उनकी सेवा करें जो कि नहीं कर पा रहे हैं। अब मुझे 1 महीना हो गया घर गए हुए, अब मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जाऊंगी। और बच्चे छोटे हैं, कहते हैं मम्मी अब हम प्यार नहीं करती, हमें छोड़ के चले जाते हो। और हमारे हजारों शिक्षक ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अभी तक ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे हैं जो कि अभी तक नहीं हो पाया और 10 से 12 साल हो गए और अभी तक ट्रांसफर नहीं आता भी है। तो आकांक्षी जनपदों से केवल 5%, 10%, अन्य जनपदों से 35% तक हुए हैं। दूसरी चीज मैम, ये सबसे बड़ी बात है कि केवल 14 CL हम लोग को मिलता है। अब उसमें पत्नी हमारे परिवार में अगर मान लीजिए वो दूर है और पति अगर छुट्टी लेके जा रहा तो 1 दिन जाने में 1 दिन आने में, और 1 दिन अगर कोई छुट्टी मिलता तो उसका 3 CL खराब होता है और फिर परिवार के बीच रह नहीं पाता। माता पिता सब बुजुर्ग हो चुके हैं, पत्नी अलग है, पति अलग है, परिवार हमारा बिखरता चला जा रहा है और नई वैकेंसियाँ कुछ आ रही हैं। तो माननीय जी से निवेदन यही रहेगा कि नई वैकेंसियों को हम लोगों के क्षेत्रों में भरते हुए उनको जो है पहले हम लोग का ट्रांसफर कर दे और उस स्थान पे नई वैकेंसी से फिलअप कर दिया जाए। हर साल यही होता है कि ट्रांसफर आ रहा है, ट्रांसफर आ रहा है। हर साल बहुत खुशी होती है कि ट्रांसफर आ रहा है, अब हम अपने घर पहुंच जाएंगे, बट ये नहीं हो पा रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा पापा के साथ रहता है, छोटा मेरे साथ रहता है। बड़े बेटे का इस बार बोर्ड एग्जाम है, वो बहुत खुश है कि मम्मा इस बार आ जाएंगी। तो माननीय योगी जी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इसी ग्रीष्म अवकाश में हम लोग का ट्रांसफर कर दे, जिससे कि हमारा घर परिवार एक हो जाए। मेरे भी हस्बैंड अलग पोस्टिंग है, मेरी बलरामपुर में। पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग 10-11 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। ये आकांक्षी जनपद है तो इसमें हमारी गलती है, हम तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने आकांक्षी जनपद को अग्रणी जनपद करने के लिए क्या किया है? हमको आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे परिवार से हमको दूर कर रहे हैं। आपने क्या कदम उठाया? आपने यहाँ पे क्यों नहीं भरे आपने टीचर? 10 साल बहुत बड़ा समय होता है मैम, आपने क्या किया आप हमें बताइए। हम तो अपना कर रहे हैं, अपनी फैमिली सबको सेक्रीफाइस करके हम आगे आकर हम 10-11 साल से अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पड़े हैं, पर आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। अब लिमिट क्रॉस हो गई, अब नहीं हो रहा है। इतनी वैकेंसी आई है, आप उसमें क्यों नहीं भर रहे हैं आकांक्षी जिलों के नाम पे? हम लोग कब तक ये टॉर्चर सहेंगे?
यहाँ पर देखिए इतने प्रताड़ित हैं लोग कि उनके मतलब आंखों से आंसू तक आ रहे हैं कि वो इतना झेल रहे हैं, इतनी चीज़ें देख रहे हैं। हमारे पास और भी कुछ टीचर्स हैं। हमारी मांग यही है कि हम पिछले 2023 से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र विशेष ट्रांसफ़र नीति के तहत हमारे गृह जनपद में कर दिया जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और हमारे लिए सरकार द्वारा ही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया 2016 में, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि दिव्यांगों को नियुक्ति में और ट्रांसफ़र में प्रथम प्राथमिकता में रखा जाए, ताकि उनकी समस्याओं को निवारण आसानी से हो सके, वो अपने परिवार के पास पहुंच सके और अपने कर्तव्यों को और अच्छे से निर्वहन कर सके। लेकिन 2023 से अब तक हमें लड़ते लड़ते काफ़ी 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कोई भी हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला, ना कोई कार्य हुआ। आप लोगों ने कितनी बार सरकार से कहा कि हमारा ट्रांसफर कर दीजिए और उस पर क्यों काम नहीं हो रहा है? कहाँ पे आपकी कोशिश में कमी रह रही है? लेकिन हमारे यही समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हमारी कोशिश में कमी है कहाँ पर। हम जबकि 2023 से हम रेगुलर प्रयास कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए। हम शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए हैं और यहाँ पर भी हम 1-2 बार अपना प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन उस पर कोई मतलब कोई हमें कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, मतलब हमारा कुछ। बाकी मैं मेरठ जनपद से हूँ, जो मेरा गृह जनपद है, और मैं पोस्टिंग हूँ लखीमपुर खीरी। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके हमारा ट्रांसफ़र हमारे गृह जनपद में किया जाए। पर अभी भी इतने टीचर्स हैं जो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि ये कब होगा। सरकार से वो जवाब चाहते हैं। हर बार नीतियाँ आती हैं, हर बार सरकार वादे करती है, मगर वो वादे अभी तक वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो सिर्फ वादे बनकर रह जा रहे हैं। कोई 11 साल से मांग कर रहा है, कोई 10 साल से मांग कर रहा है, कोई 15 साल से मांग कर रहा है, मगर ये मांग सिर्फ हवाओं में है। मतलब उनकी कोई मांग कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो अपनी मांग कर रहे हैं, मगर वो मांग कहाँ तक पहुँच रही है, कौन उसको सुन रहा है, अभी तक ये पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। लोग सिर्फ कह रहे हैं कि हमारी ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ रहना है, मगर उनकी मांग कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। समस्या सबसे बड़ी मैडम ये है, जैसे 10-12 साल 15 साल से लोग अन्य जनपदों में कार्यरत हैं, उनके बाद जो साथी नियुक्त हुए, जैसे 2 भर्तियां हुई, 68,500 69,000 भर्ती हुई। पहले तो इन्होंने किया क्या कि गलत तरीके से नियुक्तियां दे दी, जिनका जहाँ पे होना चाहिए उनका वहाँ पे नहीं दिया। फिर वो लोग कोर्ट में लड़े, कोर्ट में लड़ने के बाद हजारों टीचर जो हम लोगों से जूनियर्स थे वो अपने जनपदों में चले गए। तो चलिए ठीक है, अगर आपने उनको गलत नियुक्तियां दी थी तो जिनको देनी चाहिए थी वो भी तो कहीं होंगे, आप उनको वापस भेजते, उनको आपने वापस नहीं भेजा, इसका मतलब गलती विभाग की। उसके बाद जब आपका ट्रांसफर आता है तब आप कहते हो कि आपके जिले में टीचर्स कम है। क्यों? क्योंकि आपने गलत नियुक्तियां करी, गलत नियुक्तियों के बाद आपने कोर्ट के आदेश पर उनको भेज दिया। उसके बाद जो हम पहले से हैं वहाँ पे, हमारे ट्रांसफर के नाम पे आप बता देते हो कि यहाँ पे पद कम है, हम यहाँ से करेंगे नहीं। चलिए किन्हीं जिलों में अगर पद है भी पर्याप्त तो आप उनको उस जिले में नहीं भेजते हो जहाँ वो जाना चाहते हैं। समाज में हमारे नेता हमको हमारे अंदर विश्वास कैसे जगाएंगे जब हमारी बात ही माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचेगी या वो हमारी बातों पर सही निर्णय नहीं लिया जाएगा। हम कैसे भरोसा करें कि हमारा जो रहनुमा है वो हमारे बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग 12 साल से लगातार हर साल आते हैं, लगभग हर साल आते हैं, हर साल ऐसे ही ज्ञापन हम लोग देते हैं, मगर हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। हमारे जब से हमारी भर्ती हुई है करीब 4-5 भर्तियां हो चुकी है। अब नए वाले चले जाते हैं, पुराने वाले वही पर वही हो जाते हैं। अगर यही 4-5 साल जो भर्ती हुई है 4-5 बार, अगर हम लोग को अपने जिले में भेजते, नए वाले को उसमें भेज देते तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती। एक शिक्षक जिसकी नियुक्ति 72,825, 68,500, 69,000, 29,000 तो कई क्रमों में हुई, वो अपने घर से 250, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर रहे। राजधानी से अगर देखा जाए तो हमारे जो बॉर्डर के ज़िले होते हैं वहाँ पे पोस्टिंग हुई, कुछ की नगरीय क्षेत्रों में हुई। तो शासन की समय समय पे आई तो नीति कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए। अब आवेदन हमसे मांग लिए गए। लास्ट जो आया 2023 में सामान्य ट्रांसफ़र आया, उसमें आवेदन किया, मैं आंकड़े आपके पास रखना चाहूँगा। जो सामान्य ट्रांसफ़र आया तो उसमें शिक्षकों की तरफ से 45,914 आवेदन किए गए। शिक्षकों ने अप्लाई किया कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए, और होता कितना है, लास्ट में आते आते 16,614, जिसमें असाध्य एवं गंभीर रोगों के 1141 हुए, दिव्यांग के 1122 हुए और एकल अभिभावक। आप एक कर्मचारियों की जो पॉलिसी आई है, ट्रांसफ़र पॉलिसी,
उसी के तहत एक शिक्षकों की, बेसिक शिक्षकों की पॉलिसी आए जिसमें कम से कम जो कार्यरत शिक्षक है उनका 30% तक ट्रांसफर हो, वो अपनी मनचाहे गृह जनपद में जा सके, उनका ट्रांसफर हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार होगा और हम लोग मिलके एक धन्यवाद देंगे कि सर इस दिशा में जल्दी से कोई कदम उठाएं और इस छुट्टियों में एक सौगात दें बेसिक शिक्षकों को ट्रांसफर का। थैंक यू। तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के शिक्षक हैं जो कि अपनी अपनी मांग को लेकर आए हैं। कोई सामान्य स्थानांतरण के लिए है, कोई स्पाउस स्थानांतरण के लिए है, कोई विकलांग स्थानांतरण के लिए है। तो सबकी मगर सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे किया जाए। अगर आप नई नई वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, हर बार नई नई वैकेंसियों के दावे कर रहे हैं, तो उन वैकेंसियों की जगह अगर आप उनको ट्रांसफ़र करके और जो नए वैकेंसी जो आप भरेंगे उनको उस जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए जहाँ पे वो पहले से पोस्टेड थे। तो इससे क्या होगा कि इन लोगों को भी थोड़ा बहुत सहूलियत मिलेगी, अपने परिवार के पास रह सकेंगे, अपने जनपद में रह सकेंगे, अपने माँ बाप की सेवा कर सकेंगे। शिक्षकों की एक ही मांग है और वो कब पूरी होगी ये सरकार से हर एक शिक्षक यहाँ पर जवाब चाहता है।